हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कल हम लोग 4.3 जो है उसका थ्योरी एक्सरसाइज टोटल समाप्त हो गया है, कल समाप्त कर दिए हैं। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी 4.4 का। 4.3 के बाद आएगा 4.4। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 4.4 का थ्योरी पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, आज थ्योरी का क्लास है और आज थ्योरी 4.4 का हम ख़त्म भी करेंगे। तो थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिएगा, शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा ताकि कोई कंसेप्ट क्लियर हो जाए, मतलब कोई भी कंसेप्ट हो क्लियर हो जाए। तो अच्छा से देखेंगे प्यारे स्टूडेंट, पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा और ध्यान से देखिए। चल रहे हैं थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 4.4। जो सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जहां दिक्कत हो वो कमेंट करके बताएं। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, देखिए थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 4.4। पहला हेडिंग है उपसारणिक। पहला हेडिंग होगा उपसारणिक, इसको इंग्लिश में कहेंगे माइनर। उपसारणिक का इंग्लिश होता है माइनर। माइनर मतलब उपसारणिक। तो उपसारणिक का परिभाषा क्या होता है जानिए, ध्यान दीजिएगा। जब किसी सारणिक में उपस्थित सभी सदस्यों का बदलाव या रूपांतरण करके लिखते हैं तो इसे उपसारणिक कहते हैं। इसे कैपिटल एम, नीचे आई जे होगा, स्मॉल आई स्मॉल जे, इसे कैपिटल एम आई जे से सूचित करते हैं। ध्यान दीजिएगा बाबू, जब किसी सारणिक में उपस्थित सभी सदस्यों का रूपांतरण करके यानी बदलाव करके लिखते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं उपसारणिक। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एम और नीचे स्मॉल आई जे। स्मॉल आई जे प्यारे स्टूडेंट आप लोग समझते हैं क्या होता है? आई मतलब पंक्ति और जे मतलब स्तंभ। तो ध्यान दीजिएगा एक बार और, जब किसी सारणिक में उपस्थित सभी सदस्यों का बदलाव करके लिखते हैं तो इसे उपसारणिक कहते हैं। इसे एम आई जे से सूचित करते हैं। मतलब जितना भी सारणिक में सदस्य रहेगा उसका यदि बदलाव करके लिखेंगे, रूपांतरण करके लिखेंगे तो उसी को कहेंगे उपसारणिक। इसको डिनोट करते हैं एम आई जे से। तो समझ गए होंगे, इस पर हड़बड़ाइएगा नहीं, इस पर एग्जाम्पल देकर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। मिटा रहे हैं। एग्जाम्पल, सारणिक सारणिक 1-3 4 6 के प्रत्येक सदस्यों का उपसारणिक ज्ञात कीजिए।
ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, सारणिक 1 -3 4 6 के प्रत्येक सदस्यों का उप सारणिक ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि जो सारणिक है इसमें प्रत्येक सदस्य का उप सारणिक निकालना है। थोड़ा सा बाबू रफ आप लोग जान लीजिए। यहां देखिए रफ, कभी पढ़े थे आव्यूह में स्मॉल a 11 स्मॉल a 12 स्मॉल a 13 डॉट 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 स्मॉल a 19 स्मॉल a 21 स्मॉल a 22 स्मॉल a 23 डॉट 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 स्मॉल a 29। फिर पढ़े थे स्मॉल a 31 स्मॉल a 32 स्मॉल a 33 डॉट 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 स्मॉल a 39। ऐसे ही बढ़ रहा था। प्यारे स्टूडेंट, आप लोग आव्यूह का उदाहरण जब बतला रहे थे उसमें हम पढ़ाए थे, ध्यान दीजिएगा। आव्यूह का जो उदाहरण बतला रहे थे उसमें हम बतलाए थे आप लोगों को कि शुरू जब होता है तो 11 12 13 19 डॉट डॉट 19 21 22 23 डॉट डॉट 29 ऐसे बढ़ते जाता है। तो इसमें इस प्रश्न में कह रहा है कि जो सारणिक आपका दिया है इसमें प्रत्येक सदस्यों का उप सारणिक ज्ञात कीजिए। तो इसका हल कर रहे हैं, प्रश्न मिटा दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग। हल क्या था? सारणिक 1 -3 4 6। तो कह रहा है सभी सदस्यों का उप सारणिक निकालना है। यहां लिख देंगे उप सारणिक। ध्यान दीजिएगा, ई रफ है, ई जो है रफ है। देखिए कैसे निकाला जाता है बाबू उप सारणिक, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। उप सारणिक आखिर निकालेंगे हम लोग कैसे, ध्यान देना है। पहला जो रहता है उसको 11 कहते हैं, दूसरा को 12, पहला को 11, दूसरा को 12, 21, 22। तो यहां से कंपेयर करिए। 1 किसका जगह लिया? 11 का। 1 जो जगह लिया 11 का, तो यहाँ A11 होता है, लेकिन यहाँ लिख देंगे कैपिटल M 11। हड़बड़ाइएगा नहीं। उप सारणिक को किससे डिनोट करते हैं? उप सारणिक देखिए रफ, उप सारणिक को डिनोट करेंगे MIJ से। M मतलब माइनर, I मतलब रो और J मतलब कॉलम, यानी M मतलब उप सारणिक, I मतलब पंक्ति और J मतलब स्तंभ। तो यहां से कंपेयर करेंगे 11। देखिए ध्यान दीजिए, 1 2 3 4, यानी 11 12 21 और 22 मिलाइए। 1 -3 4 6, यहां पर 1 11 12 21 और 22। पहले M11 करेंगे तो देखिए 11 का जगह पहला 11 होता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहला 11 होता है, 11 का जगह ले लिया। तो M11 जब निकालना होगा तो जो 11 का जगह 1 लिया, तो इसके सामने का पंक्ति और इसके सामने का स्तंभ छोड़ देंगे, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 6। एक आंसर होगा, हड़बड़ाइएगा नहीं। M11 का जगह ए लिया, मिलाइए, A11 होता है, तो यहाँ 11 का जगह 1 लिया, तो M11 लिखेंगे। M11 तो M11 तो 11 का जगह 1 लिया है, इसके सामने का जो लेंगे उसके सामने का पंक्ति और स्तंभ छोड़ देंगे। तो यहाँ पर M11 ले रहे हैं, तो इसके सामने का पंक्ति और इसके सामने का स्तंभ छोड़ देंगे, तो आंसर हो गया 6। दूसरा नंबर कौन होता है? 12।
तो निकालेंगे M12। M12 निकालिएगा तो अब देखेंगे 12 कौन नंबर है, पहला दूसरा, तो ये 11, तो ये हो जाएगा 12। तो M12 जब लेंगे तो इसके सामने का पंक्ति और इसके सामने का स्तंभ छोड़ देंगे। देखिए 11 लिए, इसके सामने का पंक्ति, इसके सामने का स्तंभ छोड़ दिए, 6 आ गया। 12 ले रहे हैं तो इसके सामने, देखिए 12 का जगह ई लिया, इसके सामने का पंक्ति और इसके सामने का स्तंभ छोड़ देंगे, आंसर हो गया 4। याद रखिए कि जो लेंगे उसके सामने का पंक्ति और स्तंभ छोड़ देंगे और छोड़ने के बाद जो बचेगा वही आंसर हो जाएगा। मिलाइए, 11 12 हो गया। अब नीचे वाला लाइन में है, तो नीचे वाला लाइन में क्या होता है, 21 22, तो यहां निकाल रहे हैं। अब लिख रहे हैं M21, 21 का जगह देखिए ई लिया, देखिए 11 का जगह ई लिया तो इसके सामने का पंक्ति स्तंभ छोड़ दिए, 6 आ गया। 12 का जगह ई लिया तो इसके सामने का पंक्ति स्तंभ छोड़ दिए, 4 हो गया। अब लेंगे 21 तो ई वाला छूट जाएगा, इसके सामने का पंक्ति स्तंभ छूट जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा -3। फिर M22 करेंगे तो ये 22 की जगह 6 है, तो इसके सामने का पंक्ति और स्तंभ छोड़ देंगे तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 1। हड़बड़ाइएगा नहीं बाबू, देखिए ध्यान से एकदम सुनिएगा, हड़बड़ाइएगा तो दिक्कत होगा। ध्यान से एकदम सुनना है, सब समझ में आएगा। कहने का अर्थ बाबू हमारा ये है कि जिसको लेंगे उसके सामने का पंक्ति स्तंभ छोड़ देंगे और जो रहेगा उसको लिख देंगे। एक बात जानिए, इसमें चिन्ह का कोई प्रयोग नहीं करना है अलग से। जैसे एक बताया था तरीका कि अलग से चिन्ह का प्रयोग करना, तो इसमें अलग से चिन्ह का प्रयोग नहीं करना है, जो इसके अंदर में चिन्ह है वही रहेगा। और जो लीजिएगा उसके सामने का पंक्ति और स्तंभ छोड़ देंगे। समझ गए बाबू? तो उपसारणी का आप लोगों को आ गया होगा समझ में। मिटा देते हैं। एक और समझा दे रहे 3x3 वाला, ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के सभी सदस्यों का उपसारणिक ज्ञात कीजिए। दो टाइप का ही होता है, 3x3 का रहेगा, 2x2 का, नहीं तो 3x3 का। देखिए 3x3 वाला है, यहां मिलाइएगा 11 12 13 21 22 23 31 32 33। ये स्टार्ट होता है 11 से, 11 12 13 21 22 23 31 32 33। तो कह रहा है इसके सभी सदस्यों का उपसारणिक ज्ञात कीजिए। ये हो गया प्रश्न, ये अब मिटा दे रहे हैं। सभी सदस्यों का उपसारणिक निकालिए। तो ध्यान से एकदम देखिएगा, यहां लिख दे रहे हैं हल, ये मिटा दे रहे हैं बाबू। अब समझिए उपसारणिक, पहले लिखेंगे उपसारणिक, पहले लिखेंगे M11। 11 देखिए, कभी भी 11 12 लिखेंगे M नीचे लिखना है। 11 का जगह 1 लिया, अब ध्यान दीजिएगा, 11 का जगह ही लिया
तो इसके सामने का पंक्ति और इसके सामने का स्तंभ छोड़ देंगे। इसके सामने का पंक्ति और इसके सामने का स्तंभ छोड़ देंगे। इधर गुणा करेंगे प्लस, 9 पचे 45, इधर करेंगे माइनस, तो 9 पचे 45 और 8 छक 48, 45 में से 48 गया -3, एक आंसर हुआ। फिर एक बार जो लेंगे उसके सामने का पंक्ति और स्तंभ छोड़ देंगे। तो यहाँ 11 लिए, 11 का जगह ही है, इसके सामने का पंक्ति इसके सामने का स्तंभ छोड़ देंगे। इधर होता है प्लस, तो 9 पचे 45, इधर होता है माइनस, 8 छक 48, तो 45 में से 48 घटा देंगे तो -3। समझ रहे होंगे। अब लिखेंगे M12, 12 का जगह बाबू देखिए कौन लिया है, 2। तो इसके सामने का पंक्ति और इसके सामने का स्तंभ छोड़ देंगे। जो लेंगे उसके सामने का पंक्ति और स्तंभ छोड़ देंगे। इसके सामने का पंक्ति इसके सामने का स्तंभ छोड़ देंगे। इधर प्लस और इधर माइनस, तो 9 चौके 36 प्लस 36 और -42, 36 में से 42 गया -6। समझ रहे होंगे प्यारे स्टूडेंट। अब लेंगे M13, 13 ई वाला, तो इसके सामने का पंक्ति इसके सामने का स्तंभ छोड़ देंगे। इधर प्लस और चौके 32, इधर माइनस, 7 पचे 35, तो 32 में से 35 गया -3। समझ रहे हैं। ऐसे ही टोटल निकालना है। जैसे मान लीजिए यहां पर आ गया M21, 21 का जगह कौन लिया, क्या लिया, तो इसके सामने का स्तंभ और पंक्ति छोड़ देंगे। 9 दूनी 18 और -24, तो हो जाएगा -6। फिर लेंगे M22, तो M22 लेंगे तो ये हो गया। इसके सामने का पंक्ति स्तंभ छोड़ दिए। 9 एकम 9 और 70 के 21, 9 एकम 9 प्लस 9 और -21, यानी हो जाएगा -12। अब लेंगे M23, 23 के जगह ही वाला, तो इसके सामने का स्तंभ पंक्ति छोड़ देंगे। 8 एकम 8, 7 दूनी 14, 8 में से 14 गया -6। ऐसे ही बाबू 3 आप लोग निकाल लेंगे। कौन कौन, M31 निकालेंगे तो 31 का जगह देखिए ही लिया, तो इसके सामने का पंक्ति स्तंभ छोड़ देंगे। 6 दूनी 12, 5 3 आई 15, इधर प्लस इधर माइनस, 12 में से 15 गया -3। मतलब जो लेंगे उसके सामने का पंक्ति और स्तंभ छोड़ देंगे। 2 आप लोग निकाल लेंगे, M32 और M33। तो उप सारणिक में करना क्या है कि जो लेंगे उसके सामने का पंक्ति और स्तंभ छोड़ देंगे। जो लीजिएगा उसके सामने का पंक्ति और स्तंभ छोड़ देंगे, जो बचेगा उसी को लिखेंगे, तो उसी को कहते हैं उप सारणिक। इससे मान लीजिए एक और क्लियर हो जाए। M32 निकालना है, तो M32 8 है, खत्म ई खत्म, 6 एकम 6, 4 3 आई 12, इधर प्लस इधर माइनस, 6 में से 12 गया -6। एक आप लोग निकाल लीजिएगा M33। तो इस समझ गए होंगे बाबू। M33 देखिए, M33 ई खत्म, 5 एकम 5 -8 यानी -3। मतलब उप सारणिक में है कि जिसको लेंगे उसके सामने का पंक्ति स्तंभ छोड़ देंगे, हल करेंगे, जो आएगा वही होगा उप सारणिक। समझ गए होंगे।
अगला हेडिंग है सहखंड। सहखंड इसका अंग्रेजी होता है कोफैक्टर। सहखंड कोफैक्टर। अगला हेडिंग होगा सहखंड। सहखंड यानी अंग्रेजी में कहेंगे कोफैक्टर। ये पूरा मिटा दे रहे हैं बाबू, ये वाला मिटा दे रहे हैं। इसका परिभाषा देखिए, -1 के पावर i प्लस जे गुणा mij को सहखंड कहते हैं। इसे कैपिटल AIJ या कैपिटल CIJ से सूचित करते हैं। समझिएगा, कोफैक्टर यानी सहखंड। सहखंड कोफैक्टर लिखकर डैश माइनस, देखिए इसका परिभाषा, -1 के पावर i प्लस जे गुणा mij को सहखंड कहते हैं। इसे कैपिटल AIJ या कैपिटल CIJ से सूचित करते हैं। एक बार सुन लीजिए, -1 के पावर i प्लस जे गुणा mij को सहखंड कहते हैं। इसे कैपिटल AIJ या CIJ से सूचित करते हैं। इसका सूचित करने का तरीका है कैपिटल AIJ या कैपिटल CIJ। ध्यान दीजिए, मिटा दे रहा है बाबू ये वाला। देखिए, इसलिए का सिंबल कैपिटल AIJ या कैपिटल CIJ इक्वल हो जाएगा -1 के पावर i प्लस जे गुणा mij। कहने का अर्थ है कि उपसारणिक हो गया सहखंड। तो सहखंड में आप लोग ध्यान से देखिएगा, सहखंड का नियम क्या होता है बाबू, सुनिए। देखिए, सहखंड को सूचित करते हैं AIJ या CIJ से सूचित करते हैं, और सहखंड निकालने का तरीका यही है। हम समझा रहे हैं, एग्जाम्पल देकर बतलाएंगे। 2 गो से सूचित करेंगे, इससे भी सूचित कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा जो प्रचलित है AIJ है। एक उदाहरण दे रहे हैं, 1 - 2 3 4 के सभी सदस्यों का सहखंड ज्ञात कीजिए। सभी सदस्यों का सहखंड ज्ञात कीजिए। सहखंड ऊपर ला बाबू, मिटा दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां से हल कर रहे हैं, समझिएगा। 1 - 2 3 4 सबसे पहले निकालेंगे उपसारणिक। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी सहखंड निकालना होगा तो सबसे पहले उपसारणिक निकालेंगे, जो कि अभी हम लोग पढ़े हैं।
निकालना क्या है, सहखंड, लेकिन पहले निकाल रहे हैं उप सारणी। टेंशन में हुई काहे उप सारणी निकाल रहे हैं, तो इसका जवाब हम देंगे। ये मिटा देना है बाबू। तो पहले उप सारणी निकालेंगे, तो M11 तो ई वाला लेंगे, इसके सामने का पंक्ति स्तंभ खत्म, क्या होगा 4। फिर M12 लेंगे तो ई वाला होगा, इसके सामने का पंक्ति स्तंभ खत्म, तो हो जाएगा 3। M21 तो ई वाला लेंगे, इसके सामने का पंक्ति स्तंभ छोड़ देंगे, -2। M22 तो M22 तो ई वाला खत्म, ही खत्म, ये हो जाएगा 1। अब निकालेंगे सहखंड। ये तो आप लोग पूरा समझ गए। कभी भी सहखंड निकालना होगा तो उप सारणी की निकालना जरूरी है बाबू। सहखंड का देखिए सूत्र, कैपिटल AIJ इक्वल होता है -1 के पावर I + J गुणा MIJ। कभी भी सहखंड निकालना होगा तो यही सूत्र का प्रयोग करेंगे। ये जो सूत्र हो गया सहखंड का सूत्र हो गया, तो जब भी सहखंड निकालना होगा तो यही सूत्र का प्रयोग बाबू हम लोग करेंगे। पहले मिलाएंगे क्या है, 11 है। अब ध्यान दीजिएगा, पहले देखें कौन है 11, तो यहाँ 11 रखेंगे, A11 ई देख कर रखना है। आई का जगह कौन लिया 1 और जे का जगह 1, 11 है तो 11 रखेंगे, तो यहाँ रहेगा -1 के पावर। अब मिलाइए, कंपेयर करिए, आई का मान 1, ध्यान दीजिए, आई का जगह 1 लिया, जे का जगह 1 लिया, तो -1 के पावर 1 + 1 गुणा M11। हम किए क्या है, ध्यान से देखिएगा, पहले 11 निकालेंगे, फिर 12, फिर 21, फिर 22, तो पहले 11 निकाल रहे, A11, तो I का जगह 1 लिया, J का जगह 1 लिया, तो -1 के पावर I + J यानी 1 + 1 और गुणा M11, तो -1 के पावर हो गया 2 और M11 का मान देखिए क्या है, M11 का मान 4 है, तो यहां पर 4, -1 को 2 बार करेंगे तो +1 गुणा 4 बराबर हो जाएगा 4। ये आंसर हो गया। हड़बड़ाइएगा नहीं, और हम बतलाएंगे बाबू, हड़बड़ाना नहीं है, पूरा समझना है। बारह निकालना होगा। देखिए इधर वाला मिटा दे रहे हैं बाबू, 12 का मान 3 है, 21 का -2 है, 22 का 1 है, यहां मिटा दे रहे हैं बोला। अब निकालेंगे, 11 निकल गया, तो अब निकालेंगे A12, तो हो जाएगा -1 के पावर, देखिए 11 है तो 1 + 1, 12 है तो हो जाएगा 1 और 2 है, तो हो जाएगा 1 + 2 और गुणा हो जाएगा M12। मतलब देखिए 11 है तो 1 + 1 और गुणा M11, इसको हल कर दिए। 12 है तो -1 के पावर 1 + 2, जो रहेगा देखिए, जो रहेगा दोनों जुट जाएगा, तो -1 के पावर 3 और M12 का मान क्या है 3, यहाँ 3 है, -1 को 3 बार करेंगे, -1 गुणा 3 बराबर हो जाएगा -3। एक ई आंसर हो गया। अब क्या निकालना है, A21 ध्यान दीजिएगा, A21 निकालेंगे तो -1 के पावर 2 + 1, जो यहां रहेगा ना बाबू ध्यान दीजिए, जो यहां रहेगा उसको जोड़ देंगे और गुणा M21, जो यहां रहेगा
उसको यहाँ जोड़ देंगे, यहाँ ए में -1 के पावर 3 -1 के पावर 3 और गुणा -2, तो -1 को 3 बार करेंगे तो -1 गुणा -2 यानी बराबर +2। एक बाबू नहीं निकाल पा रहे हैं, A22 निकालना होगा तो A22 आप लोग निकाल सकते हैं। तो इस समझ में आ गया हो कैसे सहखंड निकल रहा है। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट, इसमें मैथ बनाने के लिए से थ्योरी हो गया, एक थ्योरी बचा है जो कल बतलाएंगे और कल बतलाकर कल के क्लास में इसका मैथ भी समाप्त कर देंगे। यानी कल के क्लास में 4.5 खत्म होगा, एक थ्योरी बचा है वो कल बतलाएंगे। आज के लिए बाबू इतना ही। घर पे अच्छा से पढ़े, पूरा वीडियो देखें ताकि थ्योरी है। आज के लिए बाबू इतना ही। थैंक यू।